हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात करेंगे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि आप मेरा वीडियो बिना देखे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो उसको एक बार हम लोग देख लेंगे कैसे क्या होगा। पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आई होप आपको वीडियो देखकर थोड़ा बहुत हेल्प होता होगा। ठीक है, तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये हम लोगों का है टेलीग्राम चैनल फ्री का, जहाँ पर आप जुड़ सकते हो हम लोगों के साथ में। मार्केट आवर का बहुत सारा अपडेट यहाँ पे मैं देता रहता हूँ। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर। चलो टाइम ना गवाते हुए पहले चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाए। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है, सपोर्ट का सिंपल मतलब होता है जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चढ़ता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से मार्केट रुकेगा और वहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। सपोर्ट का मतलब होता है बायर जोन, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर जोन। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। अब देख लेंगे। देखो, आपको दिखेगा ये टीसीएस का चार्ट खुला हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम में, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर मैं इसको डेली पे खोलूँ तो आपको ना कन्फ्यूजन दिखेगा। मतलब आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर गैप हुआ, सर कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट क्या सपोर्ट समझने में नहीं आएगा। तो जो बिगिनर है मैं उनको कहूँगा आप सिंपल या तो लाइन चार्ट यूज़ कीजिए, ठीक है, या तो आप हाइकनेसी चार्ट यूज़ कीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो पूरा मैं एकदम टॉप से दिखाता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। पहला बात, आपको पहले ही जब भी किसी चार्ट को आप अगर खोलेंगे, पहले ही आप स्विच कर लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। माने ये जो एक 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 कैंडल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 वीक को। ठीक है, तो हम लोग पहले वीकली चार्ट को खोल लेंगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे हाइकना से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके ज़रिए ना एकदम क्लियर तरीके से मैं समझ सकता हूँ कहाँ पे क्या है। अगर आप लाइन चार्ट में यहाँ पर लगाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं, हाँ कहाँ पे, अच्छा यहाँ से मुड़ा, यहाँ से मुड़ा, यहाँ से मुड़ा, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पजल हो जाऊंगा। दैट्स वाई मैं हाइकना से चार्ट यूज़ करता हूँ और आपको मैं कहूँगा हाइकना से यूज़ कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हाइकेनाशी चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट पहली बार यहाँ पर एक डाउन साइड आया था, और सेम देखिए उसी जगह पे मार्केट अगेन डाउन साइड आया था। देखिए मार्केट यहाँ पे एक बार डाउन साइड आया, वहां से ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कंटिन्यू मार्केट उसी जोन पर जिस लेवल से मार्केट सपोर्ट लिया था, ठीक है, जहां से मार्केट में बाइंग आया था, इतना बड़ा बाइंग, वहां से ही मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया, बाइंग आया, अगेन सपोर्ट लिया, अभी बाइंग होने के बाद वो अभी ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सपोर्ट निकाल लिया हाइकेनाशी की मदद से। अब कौन सा यहाँ पर देखेंगे हम लोग, स्विंग है, मतलब जहां से मार्केट घुमा है बड़ा रेड कैंडल। तो मुझे अगर एक जोन निकालना है तो मुझे दिख गया एक बड़ा लेवल जहां से मार्केट कंटिन्यू घुमा है और उस जोन पर गया नहीं है अब तक। मार्केट फर्स्ट बार गया, घूम गया, सेकेंड बार गया, वो भी घूम गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वो वाला लेवल निकाल लिया जहां से मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार घूम चुका है, और एक जोन हम लोगों ने निकाल दिया जहां से मार्केट दो बार घूम चुका है। ठीक है, तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल दो ही चीज आप याद रखिएगा कि एटलीस्ट दो बार सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे से मार्केट घूमना चाहिए, तो ही हम लोग उसको सपोर्ट की तरह देखेंगे या फिर रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। आप लोग नोट कर रहे हो ना, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे दिख गया कि अकॉर्डिंग टू सपोर्ट के ये जोन सपोर्ट है, ये जोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर मैं और एक जोन अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, और एक मैं जोन निकालूंगा, क्योंकि देखो ये तो बहुत बड़ा, लगभग कितने का हो गया, 3000 के लेवल से 4000 का लेवल, लगभग 1000 पॉइंट, लगभग 1K पॉइंट का एक रेंज मुझे मिल गया। मतलब अभी के लिए, अभी के टाइम फ्रेम पे टीसीएस वीकली के टाइम फ्रेम पे 1000 पॉइंट के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक टॉप अप्रोच जहां पे मुझे दिखा कि टीसीएस अभी 1000 पॉइंट के अंदर है। अब वहां से हम लोग नीचे जाएंगे कि उससे पहले 1000 तो मुझे मिल गया, उससे पहले क्या और क्या कोई छोटा लेवल है जिसके अंदर वो घूम रहा है, मतलब 500, क्या कोई 500 का लेवल के अंदर क्या वो घूम रहा है? चलो उसको भी एक बार देख लेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखेगा, आप लोग एक बार ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पर दिखेगा मार्केट यहाँ पर कितनी बार, देखो जब यहाँ से मार्केट गिरा, गिरने के बाद ये जो सपोर्ट पे आया, उसके बाद ऊपर एक बार जाने का कोशिश किया, वहां से रिजेक्शन मिला, सेकेंड बार गया, मैंने कितनी बार कहा था, दो बार, सेकेंड बार भी उसको रेजिस्टेंस मिला और वो नीचे आ गया, और इस बार थर्ड टाइम गया हुआ है, अगेन नीचे आया, अगेन ही ऊपर जा रहा है।
तो इसका मतलब कि अगेन ये वाला जो जोन है ये भी अभी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। मेरा सपोर्ट कितने पे है 3000, मेरा रेजिस्टेंस अब कितने पे हो गया 3500। ये हो गया टॉप टू बॉटम अप्रोच। मैंने टॉप में देख लिया 1000 पॉइंट का रेंज, उसके बाद मुझे मिल गया एक 500 पॉइंट का रेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ब्रेकआउट होता है, मतलब ब्रेकआउट क्या होता है, किसको कहा जाता है ब्रेकआउट। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, अभी जो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट चला गया तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट। ठीक है, तो अगेन इसके ऊपर अगर ये मार्केट चला गया तो इसका मतलब इसका ब्रेकआउट हो गया। तो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है तो इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि इसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। तो मुझे निकल के आ जाएगा 4000 का लेवल, जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो अगेन टीसीएस अगर इसके लेवल के ऊपर अगर निकलता 3500 के ऊपर अगर एक बार भी निकल जाता है तो कहीं ना कहीं 4000 तक जाकर वो रुक सकता है। तो क्या मैं यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ 3500 के आसपास? हाँ देख सकता हूँ, और मुझे 4000 तक एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इतना ही आसान होता है। अगर समझ में नहीं आया दो बार वीडियो को देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा चीज। आपको सिर्फ देखना है दो टचिंग पॉइंट जहां से मार्केट दो बार घूम रहा है, दो बार रेजिस्टेंस फेस किया या फिर दो बार सपोर्ट फेस किया है। अगर आपको मिल गया तो वो हो गया आपका इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, अब देखो, और अगर मैं इसको अगर सिंक करूं और अगर मैं छोटा करूं जोन को, तो मैं कैसे कर सकता हूं। देखो, अब देखो मार्केट जिस लेवल से उसने सपोर्ट लिया था ये वाला लेवल था। अब देखो मार्केट जिस लेवल से सपोर्ट ले रहा है वो हो गया ये वाला लेवल। अच्छे से देखो टचिंग पॉइंट एक बार देखो कितनी बार टच किया है। चलो उसको मैं एक बार दिखा दूं कि कितनी बार इसने टच किया है लेवल्स को। देखो मार्केट ऊपर गया, पहली बार जब पुल बैक लिया देखो यहां से टच लिया, ऊपर गया, अगेन आया यहाँ पे हो गया हम लोगों का दो बार, दो टचिंग पॉइंट मिल गया। अगेन यहाँ पे ही टच लिया है, अगेन ऊपर गया, अगेन टच लिया, टोटल 2 3 टोटल 4 बार इस जोन को उसने टच कर लिया है। मतलब 1050 3150 का लेवल टीसीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहले कितने का लेवल था? पहले था 3000, उसके बाद कितना हुआ 3150। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया दो लेवल्स। अब देखो, अब हम लोगों को ये मिल चुका है। अब टीसीएस का जो रेंज हो गया है, कितने पॉइंट का रेंज? अगर मैं देखूं 3150 से यहाँ तक 3500 में देख लेता हूँ, लगभग 350 पॉइंट। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच कैसे हम लोगों ने किया? पहले 1000 पॉइंट, उसके बाद 500 पॉइंट्स, उसके बाद 350 पॉइंट का हम लोगों ने एक रेंज निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस। आपको समझ में आ गया। अगर 3050 के ऊपर एक बार भी ये स्टॉक निकला, मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा के रख दूंगा, अगर निकला तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकता हूँ। ठीक है, देखो बाइंग कैसे करना है ना करना है, किस टाइप से आपको देख के ही एंटर होना है, कैसे आप समझोगे वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ये सब चीज़ें ना मैं सेकेंड क्लास एक में लूँगा। शुक्रवार को एक वीडियो या फिर शनिवार को एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। वो होगा कंप्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब प्राइस एक्शन किस तरीके का देखकर हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, मैं पूरा मतलब स्टॉक मार्केट कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। ये आज से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि शुक्रवार को बहुत काम रहता है, आप लोगों को याद होगा। मैंने बहुत बार बताया भी हुआ है कि शुक्रवार इन्वेस्टर को बहुत सारा मुझे हिसाब किताब देना पड़ता है, दैट्स व्हाई मैं बिजी रहता हूँ, तो मैं वीडियो नहीं कर पाता। तो ये कल का वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता था और आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शनिवार को। ठीक है, जो भी हो, तो मुझे एक रेंज मिल गया। अब मैं अगर इसको स्विच कर लूँ कैंडल स्टिक पर, अब देखो, अब मेरे लिए पूरा देखो क्लियर हो गया मार्केट में क्या हुआ है। अब मेरे लिए पूरा लेवल्स क्लियर होके आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा 3512 या फिर 20 के ऊपर, मान लो, जो मैं कहता हूं कि 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आया तो हम लोगों को 4000 तक एक मूव देता हुआ हम लोगों को दिखेगा टीसीएस के अंदर। सिंपल, एकदम सिंपल। चलो और एक दो में निकाल के दिखाता हूं तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग ना देख लेंगे एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलो सिंपल वही चीज, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने खोल लिया है हाइकनाशी चार्ट।
अगर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर मैं अगर हाइकिनासी चार्ट खोल लिया हो तो मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कहाँ से मार्केट घुमा। देखो यहाँ से मार्केट घूम गया है नीचे, जब जब ऊपर गया है मार्केट घुमा है। तो मेरे लिए जो ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, मुझे दिख गया, आराम से मुझे दिख गया कि ये वाला लेवल वीकली के टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप लोग अब तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो मैं लास्ट में एक ऐसा चीज़ देने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप पूरा रेंज जहाँ पर लिक्विडिटी है वो भी समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या सपोर्ट है कोई, इस जोन पर देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, पहली बार नीचे आया, उसके ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आ रहा है। तो ये जो लेवल से ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। ठीक है, ये भी मुझे दिख गया। चलो अब मैं चला जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ से मैं इस जोन पर ना एक रेंज मार्क कर लूँगा। चलो मुझे मिल गया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर घूम रहा है और एक रेंज के अंदर है। ठीक है, अब ये कितना पॉइंट का रेंज बन गया, ये बन गया है 300 पॉइंट का, लगभग 300 पॉइंट का रेंज, 290 है, 300 पकड़ के चलो, लगभग 300 पॉइंट का एक रेंज के अंदर ये अभी घूम रहा है। तो अभी मैं क्या इसका भी कोई और एक छोटा टाइम फ्रेम में क्या मैं कुछ निकाल सकता हूँ जहाँ पे मुझे दिखे कि हाँ और छोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम जो अप्रोच मैंने कहा था TCS में, ऐसा क्या कुछ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। देखो ऐसा मैं कर सकता हूँ पर यहाँ पर रिस्क है। देखो ये जो जोन है, ध्यान दो इस जोन को, अच्छे से ध्यान दो इस जोन को। ठीक है, मार्केट इस जोन पे गया, एक छोटा सा अपमूव दिया। ठीक है, अगेन देखो ऊपर गया, इस जोन पे थोड़ा बहुत उसने रुका था, उसके बाद मार्केट गिरा था। अगेन देखो इस जोन से उसने रेजिस्टेंस फेस किया, देन इस जोन को ब्रेकआउट किया। ये जो मिडिल वाला रेंज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, पर क्योंकि इस रेंज को ना बहुत बार उसने तोड़ा हुआ है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने बार एक रेंज को तोड़ रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसका मतलब वो उस रेंज को तोड़ेगा नहीं, पर बार बार वो तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक वीक हो गया है। वो जो रेंज है, जो सपोर्ट आप देख रहे हो, वो सपोर्ट अभी कहीं ना कहीं वीक बन चुका है। ठीक है, तो उसको देखने से अच्छा है ना देखना ही बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल, मुझे अभी 300 पॉइंट का एक 350 पॉइंट का एक रेंज मिल गया। अभी ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेना होता है मैंने पहले भी कहा है, जो नेक्स्ट मैंने वीडियो क्रिएट करूंगा उसके ऊपर मैं समझाऊंगा कि ट्रेडिंग डिसीजन आप कैसे लोगे, कहाँ पर कौन सा कैंडल देखोगे, आप प्राइस एक्शन देखोगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग करोगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे मिल गया है अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर एक रेंज के अंदर घूम रहा है। मैं सपोर्ट पे बाइंग कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अलर्ट लगा के लग दूंगा, अगर सपोर्ट पे आया मेरे पास एक अलर्ट आ जाए, मेरा और कोई काम नहीं है। और अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा, अगर देखो इसका तो ऊपर में कोई टारगेट नहीं है ना, पर मेरा आई थिंक आप अगर एनालिसिस देखते हो मेरा, तो TCS पे हम लोगों ने टारगेट दे के रखा है कि 3000 तक TCS चला जाएगा, TCS बोल रहा हूँ सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर चला जाएगा। तो ये हो सकता है, अगर यहाँ से स्टॉक एक बार भी निकला ना तो आपको सिंपल राउंड नंबर पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी और रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जहाँ से मार्केट घुमा है। तो अकॉर्डिंग टू मेरा अगर चैनल आप देखते हो तो अकॉर्डिंग टू माई साइकोलॉजी मैं हमेशा यही सोचूंगा कि जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर है वो खुद में एक रेजिस्टेंस होगा। तो अगर यहाँ से स्टॉक एक बार भी निकला जो कि है 2757 का लेवल, तो एक ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा 3000 के आसपास। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर आप ड्रॉ करके ट्रेडिंग कर सकते हो। चलो और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा होगा पर आपको सीखने को मिलेगा यहाँ। अब देखो रिलायंस, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, आप खुद बताओ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। आपको आराम से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख जाएगा। देखो टचिंग पॉइंट, याद है ना टचिंग पॉइंट मैंने कहा था, तो टचिंग पॉइंट कितना सारा टचिंग पॉइंट यहाँ पर है एक बार देख लो। देखो पहले जब आप ना यहाँ तक चीज़ों को छोड़ दो, आप यहाँ तक हाइकनासी में ये नहीं होता है, जो भी आप इस लेवल को छोड़ दो, आप सिर्फ इस लेवल को देखो, यहाँ तक लेवल को देखो, तो आपको पता चलेगा इसका अभी जो सपोर्ट लेवल है वो है ये वाला लेवल, जहाँ से मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू उसको सपोर्ट मिल रहा है, और ये है उसका रेजिस्टेंस वाला लेवल, जहाँ से कंटिन्यू उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिया। अब देखो क्या हुआ मार्केट यहाँ से निकला, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आपको दिखा होगा कि इस जोन पर जिस लेवल को उसने ब्रेकआउट किया था
मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ से मार्केट आया, उस लेवल पे ही आया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, पहली बार सपोर्ट लिया। अब इसके लिए देखो, जब ये नीचे आया तो मेरे लिए अब रेजिस्टेंस कौन सा लेवल बन गया, तब मेरे लिए अब जो रेजिस्टेंस लेवल बन गया वो बन गया ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट घुमा है। सिंपल, यहाँ से मार्केट घुमा है तो मेरे लिए ये लेवल बन जाएगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि है 2500 का लेवल। ठीक है, अब देखते हैं, चलो मार्केट किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर में, देखो उसी लेवल से देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। हमने क्या ये लेवल पहले देखा था? नहीं देखा था, हम लोगों ने इस लेवल को देखकर मार्क किया था और उसी लेवल से मार्केट ने देखो रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे गिर रहा है। अगेन मार्केट जाने का कोशिश किया, अगेन उसको रेजिस्टेंस मिला, अगेन देखो अगेन वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी के टाइम पे वो अभी एक रेंज के अंदर है, ब्रेकआउट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया है। आप सिर्फ देखते चलो, इसको आपको समझ में आएगा प्राइस काम कैसे करता है। देखो नीचे चला गया, जो सपोर्ट था, सपोर्ट को उसने तोड़ा नहीं पर वो नीचे चला गया और कंटिन्यू आप देखोगे सपोर्ट पे आने के बाद वो कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद वो ऊपर जा रहा है। यहां पर देखो अभी इसका एक ब्रेकआउट हो रहा है। अब देखो, अब ये तो हम लोगों को पता चल गया, यहाँ पर रेंज था, रेंज के बाहर निकला, अभी एक रेंज के अंदर है। अभी क्या हो सकता है टीसी इन रिलायंस के अंदर, देखो 2500 का रेंज है, ये 2500 का रेंज है। तो अभी देखो ये रेंज के बाहर ये ना निकलने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज के बाहर वो निकल गया तो एक अच्छा खासा मूव ये दे सकता है हम लोगों को, ये तो कंफर्म है दे सकता है। पर हो सकता है ये स्टॉक, अगर मैं और थोड़ा अगर टॉप देखूँ, मैं अगर थोड़ा वीक देखूँ तो ये स्टॉक अभी के टाइम पे खड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के सामने। अगर ब्रेकआउट करके एक कैंडल यहाँ पर क्लोज देगा या फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, अगर एक दो दिन आपको घूमता हुआ दिखे इस लेवल के ऊपर, मतलब 2600 के आसपास, तो ही मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकता हूँ, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। पर ना अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट जब जब इस लेवल पे गया है तो यहाँ से एक सेल ऑफ ही हुआ है, तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस लेवल पर क्योंकि वो गया है तो यहाँ से एक सेल ऑफ भी हो सकता है। ट्रेडिंग में चांसेस होता है 50-50, यहाँ पे भी चांसेस है कि 50-50 कि या तो इधर वो अपसाइड जाएगा, इधर वो यहाँ से वो घूमकर नीचे आएगा। अभी के लिए रिलायंस बाय करना क्या ठीक होगा? नहीं, अभी के लिए रिलायंस बाय करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी वो एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर 2600 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, आपको राउंड नंबर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 2600 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है और एक दो दिन सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से अगर अगेन वो एक रैली दे सकता है। मेरे लिए 3000 का लेवल रिलायंस में दिख सकता है। ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है। आप लोग देखो कंप्लीटली मैंने एक एनालिसिस करके निकाल लिया कि कहाँ पे कौन सा जोन है। आप भी ऐसे ही करो, ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टॉक कौन सा? चलो HDFC बैंक। चलो इसको भी मैं एक बार दिखा दूँ, यही हम लोगों का लास्ट है। आप लोग सिंपल सीखो, टाइम अगर आप देखोगे मेरे पास टाइम नहीं है तो आप कभी नहीं सीख सकते। टाइम देकर सीखो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो अब देखो यहाँ पर ये जो जोन है मार्केट के लिए, ये वाला जो जोन है मार्केट के लिए जहाँ से मार्केट गिरा है, तो मैं इस जोन को एक बार मार्क कर लूँगा। यहाँ से ही मार्केट में ना गिरावट आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट में गिरावट आया है तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। पर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट इस लेवल के ऊपर चला गया है। हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, इस बात को क्यों कहा गया है, क्यों हिस्ट्री रिपीट होता रहता है मार्केट पे, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जहाँ से मार्केट को सेल ऑफ हुआ था उस जोन को मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ठीक है, पर मेरे लिए अभी भी ये वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया था, मार्केट घुमा था। अब चलो मैं इसको एक बार पूरा एकदम टान लेता हूँ तो मुझे दिखेगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल कि मार्केट उसके ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, यहाँ तक नहीं आया पर यहाँ से एक पुल बैक लिया, यहाँ पर एक टच पॉइंट, यहाँ पे एक टच पॉइंट मिला, मतलब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट सपोर्ट नियर बाई अभी जा चुका है, तो मैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट ड्रॉ कर लूँगा क्योंकि ये सपोर्ट नियर बाई सपोर्ट है। पर मेरे लिए लॉन्ग टर्म में एक सपोर्ट है ये वाला लेवल, जो जहाँ से हेवी सेल ऑफ आया था, बड़ा सेल ऑफ आया था। तो मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं इस लेवल को ना भी लूँ फिर भी मार्केट देखो इस लेवल पे आया, आप देख रहे हो मार्केट इस लेवल पे आया, उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया। पर मेरे लिए
जहां से मार्केट घूमा था, ये वाला ऊपर गया, यहाँ से मार्केट घूमा, तो ये वाला जोन मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलो इस वाले जोन पे भी मैं एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि इस वाले जोन पर गया है और यहाँ से सेल ऑफ भी आ गया, ये तो मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है ना। देखो जब तोड़ेगा आप कैसे समझ पाओगे, इसके बारे में मैं वीडियो अभी नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर में सब बता दूंगा कि प्राइस एक्शन कैसे देखा जाता है और कैसे आप समझ सकते हो कि इस लेवल को वो तोड़ेगा। तो मेरे लिए अब देखो ये वाला जो लेवल है, मतलब 1670 से 1270 का लेवल, ये लेवल अभी HDFC बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो जब जब आ रहा है इस लेवल पे वो कहीं ना कहीं उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखो ये हो गया पूरा बड़ा लेवल, ठीक है। कितने पॉइंट का लेवल, लगभग 400 पॉइंट का ये एक रेंज है। रेंज के अंदर अभी ये स्टॉक घूम रहा है। अभी क्या देखो, अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक लो लगाया था, दिख रहा है, वहाँ से सेल ऑफ आया था, अगेन इस लो को उसने तोड़ दिया, उसके बाद वो ऊपर चला गया और इसी लो पे ही उसने आके एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद वो ऊपर गया था। अब देखो कुछ दिनों से HDFC बैंक ना एक सपोर्ट, देखो वो नीचे आ रहा है इस जोन से, देखो वो नीचे आ रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, नीचे आ रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, नीचे आ रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, अभी नीचे आ रहा है, अभी उसको और एक सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं HDFC बैंक को भी ना यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है। तो रेंज कहाँ पर होगा, देखो ये वाला जो रेंज है HDFC बैंक के लिए अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है HDFC बैंक के लिए, जो कि है आपका ये वाला लेवल। मैं एक बार इसको एक बार थोड़ा एडजस्ट कर लूँ तो आपको दिखेगा अभी के टाइम पे लाइफ ने HDFC बैंक 140 पॉइंट के अंदर वो घूम रहा है। इसको मैंने कैसे निकाला आप भी देख सकते हो, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, एक बार टच, दो बार टच, यहाँ पर नीचे नियर बाई आते ही यहाँ पर बाइंग आ गया, ऊपर चला गया, अगेन वो नीचे आ रहा है। तो दो बार टच दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर में तो हम लोग को दिख रहा है कंटिन्यू रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक आर जोन भी क्रिएट हो जाएगा। अब चलेंगे राउंड नंबर पे, तो यहाँ पर जो राउंड नंबर है वो है 1550, ऊपर में जो राउंड नंबर है वो है 1700। तो 1700 से 1550 का जो रेंज है, 140 पॉइंट का जो रेंज है, ये HDFC बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर अबव दैट लेवल मतलब 1700 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक मोमेंटम आएगा, और अगर ये स्टॉक निकलता है डाउन साइड में 1550 के नीचे तो और एक यहाँ पर डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। ये हो गया पूरा HDFC बैंक का सिनेरियो। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है आपके अंदर कोई गलती आप करो, पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको दिखेगा आप कहीं ना कहीं परफेक्ट होते हुए चले जा रहे हो। आपका तो टेलीग्राम है, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, सिंपल। आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला देख लो, ये क्या मैंने ठीक किया है नहीं किया है, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैसेज करो, पूछो, तो ही आप परफेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सब चीज़ों को, ठीक है। तो मेरे लिए HDFC बैंक का लेवल मैंने निकाल कर दिख दिया। चलो और एक मैं बोनस स्टॉक देता हूँ जो कि है कोटक बैंक। एक बार इसको देख लो, आपको ना मतलब क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रेड करना होता है। देखो ये एक रेंज है, ये बहुत दिन पहले से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने दिया भी हुआ था आप लोगों को कि कोटक बैंक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास है, एक सेल ऑफ आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कोटक बैंक वीकली के टाइम फ्रेम पे मैंने क्लियर कट कहा था जब ये इस जोन पे था कि यहाँ से बाइंग आएगा। जब यहाँ पे गया था मैंने कहा था 2000 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखो मार्केट डाउन साइड आ गया। आप जब टीवी पे देखते हो वो लोग जैसे निकालते हैं वो लोग भी ऐसे ही निकालते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस लेवल से सेल ऑफ आया था, मैंने जो कहा था, ऊपर गया, यहाँ से सेल ऑफ आ गया, अगेन उस जोन पे गया, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, वहाँ से सेल ऑफ आ गया, कंटिन्यू सेल ऑफ है। यहाँ पर एक गैप एरिया था, देखो गैप में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो बाद में पढ़ाऊंगा। तो गैप से सपोर्ट लेता है, तो वो गैप पे आया, गैप से सपोर्ट लेने का ऊपर गया, तो इस जोन के आके अगेन उसने तोड़ दिया। तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको जाकर सिर्फ देखना है, ढूंढना है। एक मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक वीडियो में है, उसको एक बार देख लेना, वहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि कौन सा जोन है, और कोटक महिंद्रा का ही वहाँ पर मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। आप देखो, आप खींचो, ऐसे ही
रेंज बनाओ और अलर्ट देके छोड़ दो, जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे और मुझे कुछ नहीं करना है। चलो और एक मैं बोनस टिप में दे देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखो, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आपको यह कहाँ पे दिखेगा, आप जब यहाँ पे जाओगे 1 2 3 4 5 नंबर पर प्रोजेक्शन पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको आप एक बार टच कर लो, क्लिक कर लोगे। जिस रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है ना, उसके अंदर आप यहाँ पर एक बार डाल के देखोगे इस चीज़ों को, इस इंडिकेटर को ऊपर डाल के देखो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस वाले एरिया पे है। मतलब इस वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग होता है। अगर इस वाले एरिया के ऊपर वो निकल गया तो ये वाला एरिया बहुत लिक्विड एरिया हो जाएगा। अगेन मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो हो सकता है यहाँ से बाइंग मिलेगा। जैसे कि मैं अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये चीज़। एक तो यहाँ पर गैप वाला एरिया था, अब देखो इस जोन पर मार्केट ऊपर चढ़ा, जब नीचे आया देखो इस जोन पर कंटिन्यू लिक्विडिटी है और मार्केट देखो नीचे आया, इसी जोन से उसने सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर चढ़ा। तो ये जो रेंज हो गया था, ये वाला जो रेंज था मार्केट के लिए लिक्विडिटी एरिया था। इस वाले जोन से उसने सपोर्ट लेने के बाद वो ऊपर गया है। ये कुछ बोनस पॉइंट है, आप डाल के देख सकते हो किसी भी स्टॉक पे। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर TCS को हम लोग देख रहे हैं, तो TCS में वीकली के टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है कहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं या फिर कहाँ पर ज़्यादा लोग हैंड चेंज कर रहे हैं। तो मुझे दिखेगा अभी के लिए जो TCS का लेवल है वो है 3200 का लेवल, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर इस लेवल पे आएगा ये स्टॉक तो उसको एक सपोर्ट मिलेगा, वो अगेन अपसाइड में जा सकता है। ठीक है, चलो और एक स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका मैं अगर रेंज निकालूँ तो मुझे इसका रेंज अगर मैं निकालता तो मुझे दिखेगा ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे है तो कहीं ना कहीं वो एक सेलर टेरिटरी में है, मतलब अगर वो ऊपर जाएगा तो इसको सेलिंग प्रेशर आएगा, वो नीचे अगेन आ सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर वो चला जाएगा तो उसको एक बाइंग मिल सकता है। ठीक है, चलो और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा तब कैसे यूज़ करना होता है, कैसे आप यूज़ करोगे, कैसे आप देखोगे। देखो अब ये हो गया रिलायंस का चार्ट। रिलायंस के चार्ट के अंदर देखो, रिलायंस अगर नीचे आया, कभी भी रिलायंस अगर इस जोन के आसपास भी आ गया, अच्छा सा 2300 से 2100 तक अगर रिलायंस आ गया तो इसका ये एक लिक्विडिटी एरिया है। अगर इस जोन पे वो कभी भी आया तो उसको एक सपोर्ट मिलेगा और वो वहाँ से बाइंग के लिए अपसाइड पे भाग जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही देखना पड़ता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत यूनिक चीज़ है, इसके ज़रिए आप पूरा मार्केट समझ सकते हो, मार्केट कहाँ पर है, कैसा है। सपोर्ट पे आएगा तो ही बाय करूँगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ही बाय करूँगा। रूल बुक एक बना लो तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट बार हम लोग बात करेंगे कि अगर सपोर्ट पे आया तो क्या चीज़ देखकर हम बाय करेंगे कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जाएगा या फिर वो सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। इसको देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शनिवार को एक वीडियो आएगा, एक शुक्रवार को एक मैं वीडियो कर दूंगा जिसके अंदर मैं कंप्लीटली बता दूंगा कि एक सपोर्ट पर क्या देखने के बाद आप बाइंग डिसीजन लोगे। ठीक है, चलो कैसा लगा वीडियो मुझे बताना ज़रूर। मैंने पूरा डिकोड किया है, पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही किया जाता है। आप लोग देखो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा, लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों के साथ। और अगर आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना चाहते हो, एलाइज ब्लू से 15 रुपये चार्जेस लेता है, तो आप अकाउंट खोल सकते हो, जिसके ज़रिए हम लोगों का जो ऑफिशियल जो प्राइवेट जो टेलीग्राम चैनल है प्राइवेट, उसके अंदर भी आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।